सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथा योग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। जैसा कि आपसे वादा था, आज उपस्थित हूँ पूज्य रामभद्राचार्य जी की कुंडली के चंद्रमा पर चर्चा के लिए। रामभद्राचार्य जी की कुंडली के नीच राशि में बैठे, यानी वृश्चिक राशि, काल पुरुष की 8वीं राशि के चंद्रमा की बात करने। कुंडली मेष लग्न की है और चंद्रमा अष्टम स्थान में विराजमान है। अष्टम में बैठने के साथ उसके दाएं बाएं स्थान में कोई ग्रह नहीं है, अतः उसे केंद्रम योग भी लगा हुआ है। चंद्र से स्थूल दृष्टि भी देखते हैं, पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से मन की। बुद्धि जहां तक सोच सकती है वहीं तक जा सकती है, पर चंद्रमा की क्षमता अपार है। मन वहां तक भी जा सकता है जहां हम स्थूल रूप में नहीं पहुंच सकते, यानी हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड एक अथाह समुद्र जैसा ही है। कॉन्स्पिरेसी या द्वंद्व वृश्चिक राशि का लक्षण है। उनके अंतर के मन के समुद्र में कितना द्वंद्व चला होगा, ये कहने की बात नहीं है एक जन्मांध व्यक्ति के लिए, वो भी उनके लिए जिनमें मेधा कूट कूट कर भरी हो। इसी कारण उनका मन पारदर्शिता, स्पष्टता और निश्चलता की पराकाष्ठा है। साथ ही वो बिल्कुल स्पष्ट निर्भीक चोट करना भी जानते हैं, जैसा कि एक सुधारक को होना भी चाहिए। राम मंदिर पैरवी में उनके ज्ञान को कोई नहीं चोट कर सका और उन्होंने कारावास के दौरान बिल्कुल सही सही आघात किए रामायण के साक्ष्यों द्वारा। जैसे मरा मरा लगातार करते रहने से राम राम स्वयं मुंह से उच्चारित होने लगता है, उसी तरह उनकी कुंडली के नीच की चंद्रमा की बात को समझा जा सकता है। वो अपने मूल स्वभाव में अपने आप शनह शनह स्पष्ट होता दिखाई पड़ता है, मोनालिसा की तस्वीर की मुस्कुराहट की तरह। क्यों न हो, अवतारी पुरुष प्रभु के भेजने से ही धरती पर आते हैं। बुद्धादित्य योग दिग्दिगांतर उनकी ख्याति को फैला रहा है। पंचम में शनि उनकी मेहनत का साक्षी है। लग्नेश मंगल छठे में केतु के साथ, 3 लोक में उनका कोई शत्रु नहीं है। शुक्र और राहु उन्हें छू नहीं पाए। जीवन पूरी तरह अपने इष्ट के प्रति समर्पित। चौथे घर से हम सुख देखते हैं। कर्क राशि वहां पड़ती है। वहां का स्वामी अपने से पंचम अष्टम में है। आकाश से पाताल तक की धरा उनकी पर है, पर उसमें भोग्य उनके लिए कुछ भी नहीं। भाग्य ने इन्हें कुछ दिया ही नहीं। भाग्येश अपने से व्यय में नीच का होकर दशम में है, पर वहां से अपनी उच्च राशि कर्क को देख रहा है। और पंचमेश सूर्य दशम में उसके साथ है। इससे बड़ा और क्या कर्म योग होगा, हमें ये समझाने के लिए कि भाग्य से बड़ा कर्म है। भाग्य एक सहारा ही भर है। मिला मिला न मिला न सही, पर कर्म सब कुछ है। मेहनत और अपना कर्म क्या नहीं कर सकता। अधिक क्या कहूँ, बात खत्म ही नहीं होगी। पूज्य रामभद्राचार्य जी की कुंडली है ही ऐसी। फिर कभी अब आज्ञा दीजिए सुनीता को। कृपया कमेंट भी करिए, कुछ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। अगली वीडियो के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।